कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज कैपेसिटी क्या है, एक ये चीज हमें डिस्कस करनी है, व्हाट इज कैपेसिटी। इसी के साथ हमें इस चैप्टर में और क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास बिजनेस कितनी कैपेसिटी किस टाइम पे यूटिलाइज करता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द कैपेसिटी दैट अ बिजनेस इज यूटिलाइजिंग, हम वो आइडेंटिफाई करते हैं विद इट। इसी तरह बिजनेस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइज करे तो वहां पे बिजनेस को क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे, क्या लिमिटेशंस होंगी, ताकि बिजनेस उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस को ऑप्ट करे कि भाई हमें कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज करना है, हमें इंक्रीज करनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए। एट द सेम टाइम आउटसोर्सिंग क्या है, ये चीजें, या इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी की मैनेजमेंट क्या है एंड आउटसोर्सिंग क्या है, ये तीन मेन टॉपिक्स इस चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं जो हमें पढ़ना है, जो इन डिटेल अच्छा खासा एग्जिस्ट कर इंफॉर्मेशन। तो देखिए, इफ यू टॉक अबाउट कैपेसिटी, तो कैपेसिटी मींस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट that a business can manufacture in a specific time by utilizing existing resources। देखो भाई, अगर हम लोग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये भाई एक सर्टेन क्वांटिटी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। 5 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट, 500 क्वांटिटी प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड में। सर्टेन टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड मींस अ वीक, अ डे, अ मंथ, अ ईयर। इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, बिजनेस किस हिसाब से मेजर करता है। तो देखें, अ स्पेसिफिक क्वांटिटी जो एक सर्टेन टाइम पीरियड में बिजनेस मैन्युफैक्चर कर सकता है। लेकिन मैन्युफैक्चर करते वक्त बिजनेस ने क्या मेक श्योर करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि कोई भी एक रिसोर्स हम एक्सटर्नली एक्वायर नहीं करेंगे। हमारे पास जो भी करंट रिसोर्सेज है हम उनको ही इस्तेमाल करेंगे, उनको ही यूटिलाइज करेंगे। तो कैपेसिटी मींस ज्यादा से ज्यादा कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एग्जिस्टिंग मशीनरी, लेबर, कैपिटल को यूटिलाइज करके, एडिशनल नहीं एक्वायर कर रहे, हम एग्जिस्टिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू गो थ्रू इट्स डेफिनेशन, तो डेफिनेशन देखें, it refers to the maximum quantity of the product that can be manufactured by a business in a specific time period। यहाँ पे हम टाइम पीरियड को वापस से हाईलाइट कर लेते जो भी हमने डिस्कस किया है। वी कैन टॉक अबाउट मंथ, डे, वीक, ईयर, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस। बाय यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, कौन कौन सी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, वो ये आ गई मशीन। भाई हम एडिशनल मशीनरी को परचेज करें, एग्जिस्टिंग मशीनरी को तो यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग मटेरियल को ही तो हम यूटिलाइज करने की बात करें, एडिशनल मटेरियल नहीं परचेज करेंगे। लेबर, हमजद साहब जॉब पे हैं तो हमजद साहब को ही हम यूटिलाइज करेंगे, हम अकरम साहब को हायर नहीं करेंगे। कैपिटल, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हम उसको यूटिलाइज करेंगे, हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्वायर नहीं करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू। तो ये जो हमारे पास अभी जो चीजें अवेलेबल हैं अभी उनके हिसाब से बात करें। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल, क्लोथिंग brand can easily manufacture 200 t-shirts, 2000 करेंगे, 2000 t-shirts in a day by utilizing existing machine,
वर्कफोर्स एंड फाइनेंसेस। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग चीजें हैं हम उनको यूटिलाइज करके अभी कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मैक्सिमम 2000 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये जो 2000 क्वांटिटी जिसकी हमने बात करी जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये क्वांटिटी विल बी नोन एज कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इसको हम कैपेसिटी काउंट करते हैं। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, व्हाट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? तो देखें, इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी एक्चुअली बीइंग यूज्ड बाय अ बिजनेस। जितनी भी टोटल कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है, जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एट अ टाइम, उसमें से हम करंटली कितने प्रोडक्ट्स को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देखें भाई, अभी हमने एग्जांपल में बात की ना, टी शर्ट्स कितने बना सकते हैं हम, 2000 क्वांटिटी ऑफ टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बट करंटली हम कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो क्या होगी? दैट विल बी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। Currently, business is producing 1250 t-shirts in a day. हम कितनी बना सकते हैं? 2000। अभी हम कितनी बना रहे हैं? 1250 क्वांटिटी। अब इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करके आइडेंटिफाई करेंगे, दैट विल बी नोन एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है? परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी जो बिजनेस अभी करंटली यूटिलाइज कर रहा है। जितनी हायर कैपेसिटी होगी, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी हम यूटिलाइज करेंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल सिचुएशन फॉर बिजनेस। तो बिजनेस सिर्फ एक ही चीज पे एम करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें इन अ स्पेसिफिक टाइम, मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज करें इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज होगी उतने बेनिफिट्स फॉर बिजनेस क्रिएट होंगे। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हम कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं? देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ आइडेंटिफाइंग कैपेसिटी। क्या है? करंट आउटपुट डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जांपल पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम देखें, करंट आउटपुट कितना है हमारे पास? 1250 है। अभी हम 1250 टी शर्ट्स बना रहे हैं ना डे। मैक्सिमम कितने टी शर्ट्स बना सकते हैं? 2000 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और परसेंटेज में आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या करा? परसेंटेज में आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या करा? सिंपल देखें, 1250 divided by 2000 multiplied by 100. It means that business is currently working at 62.5%. Instead of working at 100%, हम कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं? सिर्फ 62.5। 62.5% पे काम कर रहे हैं। इट मीन्स दैट हमारे पास अराउंड 37.5% की वेस्टेज हो रही है। क्योंकि भाई हम बना तो सकते हैं, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजंस। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बिकॉज हम अपनी 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे, तो हमारे पास वेस्टेज ज़्यादा है। हम 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हम ज़ाया कर रहे हैं। तो business always focus on utilizing its capacity at its peak, maximum capacity को यूटिलाइज करें। अब देखें, जब हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास 4 डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। कौन कौन सी 4 सिचुएशंस हो सकती हैं? एक, वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, यानी वी आर वर्किंग एट 100% और नियर बाय टू 100% ऑफ आवर कैपेसिटी। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बेनिफिशियल सिचुएशन है। 100 प्रोडक्ट बना सकते हो आप। करंटली कितने बना रहे हो? 95 बना रहे हो, 96 बना रहे हो, 92 बना रहे हो, 94 बना रहे हो। आप ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो। इसी तरह एक्सेस कैपेसिटी मीन्स आप ज्यादा बना सकते हो बट करंटली आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। जैसे अभी हम लोग कितना 100% काम कर सकते हैं,
ये टी शर्ट्स बना सकते हैं, बट अभी करंटली कितनी बना रहे हैं? 62.5%. इट मीन्स दैट कैपेसिटी की वेस्टेज हो रही है, दैट इज एक्सेस कैपेसिटी. इसी तरह कैपेसिटी शॉर्टेज भी थी, जिसमें होता क्या है, जिसमें चाहिए ज्यादा, मैन्युफैक्चर करने हैं ज्यादा, बट वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू सम रीजंस. कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को नहीं बना सकते. ओवर कैपेसिटी आर रेयर सिचुएशन. रेयर है भैया, कॉमन फैक्टर नहीं है. मीन्स हम जितना बना सकते हैं मैक्सिमम उससे ज्यादा जा रहे हैं, उससे एक्सेसिव क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. ये रेयर सिचुएशन काउंट की जाती है. रेगुलर प्रैक्टिसेस में ऐसा कुछ नहीं होता. तो देखिए, अगर आपके पास कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछता है इन पेपर 1, तो हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं. पेपर 2 में आपसे 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू आइडेंटिफाई द करंट कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है. अब ये जो सिचुएशंस हमने डिस्कस की हैं, फुल, एक्सेस एंड शॉर्टेज, इन तीनों को हम डिटेल डिस्कशन पे जाएंगे. तो देखिए, हमारे पास हेडिंग आ रही है फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मींस ज्यादा से ज्यादा जो क्वांटिटी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एक मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोडक्ट जो हमारे पास से बन सकती है, हम उसको प्रोड्यूस करें, हम उसको मैन्युफैक्चर करें. तो देखें डेफिनेशन, it refers to the percentage of total capacity actually being used by a business. हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल कैपेसिटी की मैक्सिमम परसेंटेज को क्या करें, यूटिलाइज करें. हम ज्यादा जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो ये जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं बाय यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को हम क्या बोलते हैं, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. तो बिजनेस इसी चीज पे फोकस करता है. देखें, सॉरी डेफिनेशन में गलत पढ़ ली. A business is using all of its resources to produce the maximum possible output. जितना ज्यादा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, हम वो मैन्युफैक्चर करें. हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल पे काम करें. हम अगर फॉर एग्जांपल 400 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो हम ऑलमोस्ट 400 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, या 100% 400 क्वांटिटी प्रोड्यूस करें. तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, हम उन सारी रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज करने पे फोकस करें. हम उसको मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज करने पे फोकस करें, ताकि उसकी वेस्टेज मिनिमम साइड हो. अब देखिए, जो अमजद साहब है ना, अमजद साहब, ये जो मिस्टर अमजद है हमारे पास, हम सबके फेवरेट, हम सबके दिलों के करीब, ये अमजद साहब 9 to 5 जॉब करने आते हैं. तो अब फुल कैपेसिटी का मतलब क्या है, हम अमजद साहब को 9 to 5 के इन बिटवीन बिल्कुल मिनिमम रेस्ट टाइम दे रहे हैं. जब रेस्ट टाइम कम दे रहे हैं, इट मींस दैट मिस्टर अमजद की हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में काम करें. अमजद साहब आ रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं. जैसे ओवर हो रहा है उनके वर्किंग आवर्स, फिर अमजद साहब जा रहे हैं. हम उनको कोई एक्स्ट्रा फ्री टाइम नहीं दे रहे ड्यूरिंग हिज वर्किंग आवर्स. दैट इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. इसी तरह मशीन को, हमारे पास जो प्रोडक्शन मशीनरी है, हम उसको बैक टू बैक 9 to 5 ऑपरेशनलाइज करें. 9 बजे स्टार्ट करते हैं और 9 बजे से लेके हम बैक टू बैक फुल टाइम पीरियड तक हम यूटिलाइज कर रहे हैं. तो अब बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज करने पे फोकस कर रहा है. जब 100% यूटिलाइज कर रहा है, इट मींस दैट बिजनेस इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी. अब देखिए, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स आ सकते हैं, बिजनेस को क्या मैक्सिमम बेनिफिट्स अचीव हो सकते हैं. तो देखें, बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग एट फुल कैपेसिटी. नंबर 1, there will be low average cost of production. Average cost means per unit cost. तो हमारे पास जब हम फुल कैपेसिटी पे काम करेंगे, तो there will be low per unit cost. एक प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कम आ रहा है भाई, और जब आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, इट मींस दैट बिजनेस
will have various benefits like they can easily offer their product at low price. जब मेरे पास बनाने का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का खर्चा कम आ रहा है तो मैं सस्ता प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, या वी कैन इजीली मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स, या हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब लो एवरेज कॉस्ट कैसे हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट कम कैसे हो रही है? तो ये देखिए भाई, जब हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करेंगे तो हमारे जो ओवरहेड्स हैं, जो हमारे फिक्स कॉस्ट हैं, उनको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे होंगे। जैसे देखें, रेंट है, हम पे कर रहे हैं रेंट 1000 रुपीज, तो वहां पे हम ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो रेंट का खर्चा ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड होगा। सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैं, हम जो भी सैलरी पे कर रहे हैं, अगर हम उसके अगेंस्ट मैक्सिमम आउटपुट मैन्युफैक्चर करवाएंगे, अगेंस्ट एवरेज आउट होके कॉस्ट कम होगी आपके पास। तो यहाँ पे इस तरह हमारी पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होती है, क्योंकि बिजनेस अपने पास से अपनी ओवरहेड्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, अपनी पर यूनिट कॉस्ट को मिनिमम साइड पे लेकर जा रहा होता है। नंबर 2, गिव एम्प्लॉय अ सेंस ऑफ हाई जॉब सिक्योरिटी। वर्कर्स के पास क्या जॉब सिक्योरिटी हायर साइड होगी। कैसे हायर साइड होगी भाई? क्योंकि जब वर्कर अमजद साहब 9 to 5 बैक टू बैक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको पता है ना कि बिजनेस इनको रिप्लेस नहीं करेगा। अगर बिजनेस इनको रिप्लेस करता है तो वहां पे बिजनेस प्रोडक्शन में इंटरप्शन फेस कर सकता है। अगर बिजनेस अमजद साहब को निकालता है और वहां पे सुहेल को लेकर आता है, अली को लेकर आता है, तो वहां पे जब सुहेल और अली से रिप्लेस किया जाएगा मिस्टर अमजद को, तो नए वर्कर्स हाई एफिशिएंसी पे काम थोड़ी कर सकते हैं। नए वर्कर्स सेम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में सेम एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। इट विल टेक टाइम। तो सिचुएशन में क्या है, मिस्टर अमजद खुश होकर घूम रहे हैं, अलग ही चौड़े में घूम रहे हैं कि भाई मेरे पास जॉब सिक्योरिटी हायर साइड पे है, बिजनेस मुझे इजीली निकालना फेयर्स या बेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, efficient utilization of resources. There will be no or little assets are idle. जब हमारे assets 100% यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई भी एसेट आइडल कंडीशन में नहीं है, तो ये आपके ऑपरेशंस के लिए एक बेनिफिशियल सिचुएशन है। इट मींस दैट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स गुड डिसीजन मेकिंग। आप अपनी एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, इट मींस दैट यू आर मिनिमाइजिंग वेस्टेज। तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि भाई आपकी जो रिसोर्सेज हैं, वेस्टेज हैं, वो बिल्कुल लोअर साइड पर आ रही, बिल्कुल मिनिमम एंड पे जा रही। तो ये सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स हमारे पास अचीव हो सकते हैं इफ वी वर्क एट मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल। बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। लाइक बिजनेस कैन नॉट फुलफिल अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मार्केट डिमांड। भाई देखो, अभी 100 क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड बाय मार्केट और हम सप्लाई भी इक्विवेलेंट कर रहे हैं, इसी के बराबर ही कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन अब 20 मोर प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय द मार्केट। तो 20 प्रोडक्ट और कहां से बना के दें, कैसे मैन्युफैक्चर करें? हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। हम 100 प्रोडक्ट बना सकते थे, 100 बना रहे मार्केट में जितने चाहिए, अब एडिशनल 20 प्रोडक्ट्स हम कहां से बनाएं? 20 प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, मीन्स अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मार्केट डिमांड फुलफिल करना बिजनेस के लिए इम्पॉसिबल है। जब बिजनेस के लिए इम्पॉसिबल है, इट मीन्स दैट वो कस्टमर वेट थोड़ी करेगा, वो कस्टमर अफसुर्दा होकर बैठा थोड़ी रहेगा, वो कस्टमर बोलेगा जाओ यहां से, आई विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस। वो हमारा बिजनेस छोड़ के दूसरे ब्रांड्स पे चला जाएगा। आप इफ्तार पे जाते हो, देखते हो भाई आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट फुल है, आप वेट थोड़ी करते हो कि नया कस्टमर बाहर आएगा फिर मैं यहीं पे इफ्तार करूंगा। आप बोलते हो भाई कहीं और चलो, रादर देन वेस्टिंग टाइम आप दूसरे ऑल्टरनेट्स को देखते हो। तो यही सेम प्रॉब्लम आ रही है। इफ वी आर वर्किंग एट मैक्सिमम कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी, तो इंक्रीज इन मार्केट डिमांड हम फुलफिल नहीं कर सकते। जब इंक्रीज इन मार्केट डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उस सिनेरियो में क्या है हमारे लिए मसला है। उस सिचुएशन में क्या है हमारे लिए मसला है कि वो एक पोटेंशियल कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है और वो जा रहा है टूवर्ड्स अदर कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी विल बी डिफिकल्ट। भाई अब देखो, मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारे लिए डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि भाई आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त मशीनरी को रिपेयर या मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप मशीनरी को बैक टू बैक यूटिलाइज कर रहे हो, बैक टू बैक उससे प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, और आपके पास स्पेयर टाइम नहीं है जिसमें आप मशीनरी को रिपेयर करवा लो, जिसमें मशीनरी की आप पीरियोडिक मेंटेनेंस करवा लो। इट मीन्स दैट जब कभी भी मशीनरी खराब होगी, एक मेजर ब्रेक डाउन आएगा विद इन द बिजनेस, तो ये प्रॉब्लम काउंट होगी। इसी तरह workers will be overburdened, which will affect their level of motivation in the long run. अभी तो खुश है अमजद साहब, अभी तो खुशी खुशी में घूमे, भाई मेरे पास हाई जॉब सिक्योरिटी है, मुझे बिजनेस नहीं निकालेगा। लेकिन जब बैक टू बैक बिजनेस उनको यूटिलाइज कर रहा है, बिजनेस उनको फ्री टाइम नहीं दे रहा है, स्पेयर टाइम नहीं दे रहा, तो उस सिचुएशन में अमजद साहब पॉसिबली डीमोटिवेटेड होंगे, बोलेंगे यार यहाँ पे तो भाई बहुत वर्कलोड है, बहुत ओवरबर्डन है, फ्री टाइम होता नहीं है, मसले बने हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या है? ये सारे पोटेंशियल लिमिटेशंस होंगी जो हमें फेस करनी पड़ेंगी। अब देखें, जो आप एनालिसिस की प्रॉब्लम फेस करते हो, आप उस पर भी वर्किंग करते हैं, इनके एनालिसिस बनाते हैं। सबसे पहले वाला, बिजनेस कैन नॉट फुलफिल अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मार्केट डिमांड। जब अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मार्केट डिमांड हम फुलफिल नहीं कर रहे, इट मींस दैट बिजनेस इज मिसिंग आउट इट्स अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी है ना, हम उसको मिस आउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम है। नंबर टू, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं हो सकती। इट मीन्स दैट देयर विल बी अ मेजर breakdown in machinery in future। फ्यूचर में मशीन में एक मेजर ब्रेकडाउन आ सकता है, मशीनरी खराब हो सकती है, और जब खराब हो गई तो खर्चा ज्यादा है, खराब हो गई तो बहुत ज्यादा पैसे आपने देने पड़ेंगे उसको रिपेयर कराने की, उसकी मेंटेनेंस कराने की। नेक्स्ट, वर्कर विल बी ओवरबर्डनाइज्ड। इट मींस दैट मोटिवेशन कम हो रही है, तो हाई लेबर टर्नओवर होगा इन फ्यूचर। वर्कर छोड़ के चला जाएगा आपके बिजनेस को, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर ले, बोलेगा भाई यहाँ पे तो बहुत काम है, लेट्स सर्च फॉर अनदर जॉब। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर गया, नया वर्कर हायर करना, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये क्या है? ये पॉसिबल इम्पैक्ट्स हैं, एनालिसिस हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं ऑफ दीज ड्रॉबैक्स।